वेलकम बैक माय चैनल एक्सिस ऑफ फिजिक्स। आज मैं बात कर रहा हूँ नीट रिवीजन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन एंड सर्कुलर मोशन। ये 3 चैप्टर का एक वीडियो में हम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कशन करेंगे जिससे आप नीट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर सकते हैं। क्लियर? तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन। पहली बात है कि इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल्स। इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल्स में आप पढ़े होंगे कि नेट फोर्स क्या होती है? जीरो होती है। नेट फोर्स जीरो होती है। तो इसमें 2 कंडीशन होती है। एक स्टैटिक, जब रुकी हुई है फिर नेट फोर्स क्या होगी? जीरो होगी। दूसरी बात, अगर मूव कर रही है तो उसको हम लोग डायनामिक बोलते हैं। कांस्टेंट स्पीड से मूव करनी चाहिए। अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? जीरो। तो फिर क्या होगा? नेट फोर्स जीरो। तो 2 कंडीशन है, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरी डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसके जो भी पोस्ट क्वेश्चन आएंगे, आप नेट फोर्स तभी जीरो करेंगे या तो ऑब्जेक्ट रुका हुआ रहेगा या मूव कर रहा होगा लेकिन कांस्टेंट स्पीड से, मतलब कि दोनों में एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए? जीरो। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो। क्लियर है? तो मैंने ये लिख दिया। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम होता है P वेक्टर इज इक्वल टू m v वेक्टर। क्लियर? तो यहाँ पर लिखेंगे चेंज इन लीनियर मोमेंटम डेल्टा P बराबर P फाइनल माइनस P इनिशियल। P फाइनल माइनस P इनिशियल। अब देखो इस तरह से अगर हम रखते हैं, जैसे हमारे थीटा, ये भी कितना है? थीटा। तो चेंज किस में होगा? सिर्फ x में होगा, है कि नहीं? अगर इधर हम मानते हैं इधर y, इधर क्या मान लेते हैं? x, तो सिर्फ चेंज x में होगा। तो फोर्स भी किस में लगेगी? x में लगेगी। और y में कोई चेंज नहीं होगी तो y में क्या होगी? जीरो। तो y में कोई फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि फोर्स तभी लगती है जब मोमेंटम का क्या होती है? चेंज होती है। तो मैंने लिख दिया है आपको कि डेल्टा पी वाई इक्वल टू को जीरो कर दिया हूं मैं, और डेल्टा जो पी एक्स है उसको क्या कर दिया हूं? 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि सेम वेलोसिटी से वो वापस आ रही है। तो इस तरह के सवाल आपको पूछता है। इस तरह के जब सवाल पूछेगा तो आप इस तरह से ही जवाब देंगे। दूसरी बात कि लीनियर चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है? तो लीनियर जो एक्सटर्नल जो फोर्स होती है, एक्सटर्नल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? डेल्टा पी अपन डेल्टा टी। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू के और डेल्टा पी अपन डेल्टा टी। के का वैल्यू क्या होती है? 1। एफ एक्सटर्नल को मैं एफ लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? पी फाइनल, पी इनिशियल और टी फाइनल और टी क्या है? इनिशियल। इसको लिख सकते हैं m इंटू यू और m इंटू वी डिवाइडेड बटे टी माइनस जीरो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m यू माइनस वी डिवाइडेड बाई कितना? t। ऐसे लिख सकते हैं। अब जरा समझिए कि एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि v इक्वल टू क्या? u प्लस ए टी। तो a इक्वल टू कितना हो गया? v माइनस यू डिवाइडेड बाई कितना? t। P फाइनल है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा V, यहाँ पर हो जाएगा U। ठीक है? यहाँ पर हो गया क्या? V और यहाँ पर हो गया क्या? U। अब ऐसा हो जाएगा तो क्या लिखेंगे? F इज इक्वल टू M, इतना की जगह पर क्या लिख देंगे? A। क्लियर? अब इसमें भी 2 कंडीशन है ना? इसमें भी 2 कंडीशन है। F इज इक्वल टू, है ना, M A में 2 कंडीशन। पहला कंडीशन है कि F इज इक्वल टू, है ना, v और dm अपन क्या हो गया? dt। इसमें m क्या है? वेरिएबल। m जो है वेरिएबल है और v क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर? v क्या है भाई? कांस्टेंट। इसमें देखिए, इसमें है कि f इज इक्वल टू m बाहर और dv अपन dt। अब इसमें समझ ही रहे हैं कि m क्या है? कांस्टेंट है। m क्या है? c कांस्टेंट। तब फार्मूला इसको इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है यहाँ पर? अब इसी में आती है क्या? रॉकेट प्रॉब्लम। रॉकेट प्रॉब्लम में क्या होता है?
रॉकेट प्रॉब्लम। रॉकेट प्रॉब्लम, इसमें क्या करते हैं जरा समझिएगा। ये इस तरह से मान लीजिए कि एक रॉकेट है, ठीक है, ये हो गई dv/dt, इस तरह से dv/dt आती है ना, और dv/dt एक्सेलरेशन हो गई, तो इसमें m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ऊपर फोर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। और इस तरह से अब इसमें है कि इस तरह से v नीचे भी आ रही है ना, उसका रेट तो फोर्स एग्जर्ट कराती है, ठीक है। तो इसमें कंडीशन ये है कि व्हेन रॉकेट moves with constant acceleration ए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से रॉकेट कहाँ जा रही है, ऊपर, तब की कंडीशन क्या है, तब कंडीशन क्या लिखा जाएगा। तो देखिए ये मान लीजिए रॉकेट हो गया, इसका mg कहाँ लग रहा है, नीचे, इसकी फोर्स कहाँ लग रही है, m dv/dt ऊपर लग रही है, एक्सेलरेशन भी कहाँ हो रही है, ऊपर हो रही है। तो क्या लिखेंगे भाई, F नेट इक्वल टू m इंटू ए, तो F नेट को क्या लिखेंगे, m dv/dt माइनस dm/dt, है ना, dm/dt। तो यहाँ पर गलत हो गया ना, यहाँ पर है v, यहाँ पर है m, dm/dt दिया रहता है ना, यहाँ पर ये dm/dt है ना, dm/dt, अब सही है ना, dm/dt। तो F नेट इजिकल टू, यहाँ पर लिखेंगे क्या, v dm/dt माइनस mg इक्वल टू ma, है ना। हो सकता है एक्सेलरेशन निकालना हो, तो एक्सेलरेशन निकालना हो तो क्या लिखिएगा, v/m dm/dt माइनस कितना, g, ऐसे सोल्व करेंगे, है कि नहीं। दूसरा कंडीशन इसमें ये है कि व्हेन रॉकेट मूव्स विथ constant speed in upward, तो ए क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो डायरेक्ट यहीं पे पुट कर देंगे, v dm/dt माइनस m इंटू जी इक्वल टू m इंटू कितना, 0, है कि नहीं। v dm/dt माइनस m इंटू जी इज इक्वल टू m इंटू 0, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर हो गया v, यहाँ पर लिखेंगे dm/dt इज इक्वल टू m इंटू क्या, g, तो dm डिवाइडेड बटे m इज इक्वल टू g डिवाइडेड बटे v इंटू dt। अपना रिजल्ट अब जैसे दिया रहेगा कैसे रिजल्ट आप कर सकते हैं काफी आसानी से। नेक्स्ट है कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम gives out impulse, इम्पल्स देता है ना। चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या देता है भाई, इम्पल्स। तो हम इम्पल्स की बात करें तो पहले लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपन डेल्टा टी होती है, तो ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी, है कि नहीं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा पी डी टी, T1 से लेकर T2 तक, ये इम्पल्स हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि एरिया ऑफ
फोर्स एंड टाइम ग्राफ गिव्स आउट क्या, इम्पल्स, गिव्स आउट इम्पल्स, इम्पल्स दे देती है। क्लियर। अब यहाँ पर हमको बेसिकली क्या निकालना रहता है, एक्सेलरेशन निकालना रहता है। तो आपको एक्सेलरेशन कई तरह का निकालना रहेगा। एक तो यहाँ पर रहेगा पुली मास सिस्टम, ये m1 है और ये क्या है, m2 है। मान लीजिए m1 क्या है, बड़ा है, किससे, m2 से, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर, ये कहाँ जाएगा, नीचे आएगा, सेम एक्सेलरेशन से। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन लिखिएगा, जो बड़ा है उसमें से घटाइएगा, m1 माइनस m2 इंटू क्या, g डिवाइडेड बटे m1 प्लस m2, हो गया एक्सेलरेशन। अब मान लीजिए कि कुछ ऐसा है, इस बार m2 ग्रेटर है, m2 ग्रेटर देन क्या है, m1 है। m2 अगर बड़ा है m1 से, तब क्या लिखेंगे, a और m2 माइनस m1 इंटू जी डिवाइडेड बटे क्या, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। टी क्या होगी रस्सी में, टेंशन, 2m1 m2 जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। टेंशन रस्सी में इतना टेंशन आएगी, तो टेंशन तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, इस तो बदल नहीं रहा है। तो टेंशन हो गया आपको 2m1 m2 जी बटे m1 प्लस m2। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इसी तरह से रहेगा, ये हो गया m2 और ये हो गया क्या, m1। इसकी लेंथ कितनी है, l है, ओके। तो पूछेगा कि इसमें टेंशन कितना होगा, तो ये T1 है, तो T1 जो होगा वो 2T होगा, पहली बात। और दूसरा बात कि ये कितना टाइम लगाएगा, कितना टाइम ये यहाँ से यहाँ जाने में लगाएगा, जबकि इनिशियली स्पीड क्या है, 0। तो L इजिकल टू क्या लिखेंगे, 0 प्लस 1/2 a इंटू क्या, T का स्क्वायर, और a आपके पास क्या है, ये है, पुट करते हैं सर, यानी L इजिकल टू 1/2, बड़ा कौन है भाई, बड़ा ये है, इधर आ रहा है, तो a/2 यहाँ पर लिखेंगे क्या, m2 माइनस m1 इंटू जी डिवाइडेड बटे m1 प्लस क्या, m2 इंटू टी का स्क्वायर, रिजल्ट हो गया। उसी तरह से अगर एक्सेलरेशन की हम बात करें, एक्सेलरेशन की अगर हम बात करते हैं क्या, इंक्लाइन प्लेन पर, जैसे इंक्लाइन प्लेन है, ये है थीटा, ये m मास का ब्लॉक है, तो इस पर क्या लगेगा, नॉर्मल इधर लगेगा, इधर क्यों लगेगा, mg cos थीटा लगेगा, और इधर जो लगेगा वो होगा mg sin थीटा। और इधर क्या है, एक्सेलरेशन है ब्लॉक का, तो f जो है, अब ये एक्सिस मान लीजिए क्या, x है, ये क्या है, y है, तो f जो x है वो कितना है, mg है, sin थीटा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं m(ax), यहाँ पर लिख सकते हैं m इंटू जी और साइन थीटा, तो m से m कैंसिल, तो ax इजिकल टू मिलेगा g साइन थीटा। ये समझ में आया आपको, एक्सेलरेशन किस पे हो गया, अनइंक्लाइन प्लेन, एक्सेलरेशन अनइंक्लाइन प्लेन हो गया g साइन थीटा। अगर थीटा को 90 कर देंगे तो फ्री फॉल के कंडीशन में आ जाएगा ना, कि 90 हो जाएगा तो फ्री फॉल हो जाएगा, तो फ्री फॉल में कितना हो जाएगा, g हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। अब देखिए इसी में हम बात करते हैं क्या, स्यूडो फोर्स की बात करते हैं। स्यूडो फोर्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होती है कि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेटिंग फ्रेम। एक्सेलरेटिंग फ्रेम के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। जैसे मान लीजिए ये फ्रेम हो गई और इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, a इधर है, और इस पे एक छोटा सा ब्लॉक है जिसका मास m है, इस पे स्यूडो फोर्स क्या लगेगा, इधर लगेगा। जैसे मान लीजिए सवाल पूछ रहा है इसमें
ये थीटा है, ये एम मास का ब्लॉक है, ओके, और इसकी एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ ए है, तो ये ए का कितना वैल्यू होना चाहिए ताकि ये रेस्ट में रहे। सवाल क्या है कि इस इंक्लाइन प्लेन की एक्सेलरेशन कितना हो, ए मतलब का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना हो ताकि ये जो ब्लॉक है इस पर रुका रहे। तो चलिए भाई देखते हैं स्यूडो फोर्स कहाँ लग जाएगा, इधर, ये क्या हो जाएगा थीटा, इसका कंपोनेंट इधर टूटेगा, क्या हो जाएगा एम ए कॉस थीटा, इसका एक कंपोनेंट इधर टूटेगा, इसका नाम क्या होगा एम जी साइन थीटा। आप कहिएगा कि इसका भी तो कंपोनेंट इधर टूटेगा, इसका भी टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। अब ये इधर जा ही नहीं रहा है, ए एक्स का एक्सप्रेशन कितना है 0 है, तो क्या लिखिएगा एम जी साइन थीटा माइनस एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू कितना 0। तो यहाँ पर लिखेंगे ना एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए क्या कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा, या थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए बाई कितना जी। समझ में आ रहा है बात, तो स्यूडो फोर्स बोलते हैं। स्यूडो फोर्स जिधर फ्रेम है उसके बिल्कुल कहाँ उल्टा, जिधर फ्रेम चलती है उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है स्यूडो फोर्स। अब जैसे मान लीजिए किस तरह का है स्यूडो फोर्स में, इस तरह से है, यहां आगे पहले ऐसे था, ये एक्सेलरेशन इधर है, तो इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो स्यूडो फोर्स पहले इधर दिखा देंगे एम ए, इधर क्या है टी, इधर क्या है एम जी, इधर क्या है थीटा, इधर क्या हो गया टी कॉस थीटा, इधर क्या हो गया टी साइन थीटा। अब ये रेस्ट में है, अब क्या है रेस्ट में, मतलब अंदर से देखेंगे तो किस में रहेगा रेस्ट में, तो रेस्ट में रहेगा तो क्या होगा टी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा एम ए, और टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा एम जी। अब इन दोनों से अगर हम सोल्व करें तो टेन थीटा बराबर क्या मिल जाएगा ए बटे जी मिलेगा, वही रिजल्ट, और दोनों के स्क्वायर और ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा टी इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर, यहां पर मिलेगा एम, इसको डिवाइड कर दिया तो ओके। अब इसी में मान लेते हैं, अब इसी में आप एलिवेटर से सवाल बना सकते हैं, है ना, और बहुत सारे और कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से है एम है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितनी है के, तो इसका नेट फोर्स क्या हो जाएगा वाई में, नेट फोर्स क्या हो गया 0, तो एम जी माइनस के एक्स, एम जी माइनस के एक्स इक्वल टू क्या हो गया 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया एम जी डिवाइडेड बाई कितना के। अगर मान लेते हैं कि यही है स्प्रिंग है, अब ये क्या कर रहा है ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है ये खुद, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो एम जी तो नीचे लगेगी और स्यूडो फोर्स भी कहाँ लगेगा नीचे लगेगा, और इसमें हो जाएगा एफ स्प्रिंग ऊपर लग रहा है। अब ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो इसमें क्या लगेंगे, यहाँ लिखेंगे एफ एस पी ऊपर माइनस एम जी माइनस एम ए इक्वल टू क्या 0, यानी यहाँ पर लिखेंगे के एक्स वन बराबर एम जी प्लस कितना ए, तो एक्स वन इज इक्वल टू एम डिवाइड बाई कितना के जी प्लस कितना ए, तो एक्स वन का जो एलोंगेशन है एक्स से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रही बात, तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। दूसरी बात कि काइनेमेटिक्स को कैसे यूज करेंगे, है ना, काइनेमेटिक्स को कैसे यूज करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको एफ लिखना है, एफ तो एम इंटू ए है, तो अगर आपको टाइम का कंडीशन दिया हुआ है तो क्या लिखेगा v बराबर यू प्लस ए टी, टाइम और वेलोसिटी दिया है, तो ए इज इक्वल टू हो गया v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, तो फोर्स का जो वैल्यू मिलेगा, फोर्स का वैल्यू मिलेगा क्या एम v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी,
ओके। फिर वैसा ही अगर मान लीजिए कि डिस्टेंस का कंडीशन है तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी, तो ए इक्वल टू क्या मिलेगी, वी का स्क्वायर फिर यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2d। तो एफ इक्वल टू जो होगा एम होगा और ए का मतलब क्या होगा वी का स्क्वायर फिर यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 2 इंटू डी। ओके। फिर वैसे ही अगर मान लीजिए कि एल बराबर क्या है यू टी है प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तो जनरली इसमें एस इनिशियल क्या होता है 0 होता है ना। तो ए इजिकल टू क्या ले सकते हैं 2l डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर, तो फोर्स कितना मिलेगा एफ इजिकल टू एम और 2l डिवाइडेड बाई कितना टी का स्क्वायर। तो काइनेमेटिक्स को हमने यूज किया है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, अब बात करते हैं फ्रिक्शन की, है ना। देखिए इसमें फ्रिक्शन की अगर बात करें तो जो भी कंडीशन आपने अप्लाई किया वो सब इसमें होगा ही, एक एक्स्ट्रा फोर्स लग जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए इधर मोशन है या टेंडेंसी टू मोशन, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगी, लेट्स से फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन जो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स उसमें दो कंडीशन है, एक है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जिसको एफ एस लिखते हैं, एक है काइनेटिक जिसको एफ के लिखते हैं। क्लियर। तो एफ एस जो होता है वो होता है म्यू एस इंटू एन, और एफ के जो होता है वो होता है म्यू के इंटू एन। इसमें एक बात होती है कि जो म्यू एस होती है वो ग्रेटर होती है किससे म्यू के से, इसीलिए एफ एस जो होता है वो ग्रेटर देन होता है एफ के से। इसमें भी मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू की बात है। होता क्या है कि जब ब्लॉक चलने लगता है ना तो हीट प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करने से क्या होता है इंटरलॉकिंग कमजोर हो जाता है, इसलिए ऐसा है। अब बात यह है कि इसमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, इसमें भी मेन क्या है एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है। तो एक्सेलरेशन को जब कैलकुलेट करेंगे तो कैसे लिखेंगे जरा समझिएगा। सपोज एक्सेलरेशन ऑन रॉक इंक्लाइंड प्लेन, रॉक प्लेन बोलते हैं ना, रॉक सरफेस बोल दीजिए बस, इंक्लाइंड प्लेन नहीं लिखिए, रॉक सरफेस। जैसे मान लीजिए ये रॉक सरफेस है, इस पर इसको ऐसे फेंका गया, फाइनली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जो इसमें फ्रिक्शन फोर्स होगा वो होगा म्यू के इंटू एन हो जाएगा, और यही फ्रिक्शन फोर्स में जो वेलोसिटी का चेंज आया तो ये ला देगा, लेकिन ये निगेटिव होगा क्योंकि वेलोसिटी समय के अनुसार क्या कर रही है घट रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे म्यू के एन माइनस एम इंटू ए, और म्यू के एन का वैल्यू समझते हैं एम जी माइनस एम इंटू ए, ये कटेगा। तो ए इक्वल टू जो हो गया वो हो गया म्यू के इंटू जी, म्यू के इंटू जी। ये एक्सेलरेशन अंदर रॉक सरफेस। दूसरा है कि इंक्लाइन प्लेन पर बात करते हैं, ये हो गया एम, ठीक है। इधर हो गया क्या बच्चों नॉर्मल, इधर क्या हो गया एम जी साइन थीटा, और इधर हो गया क्या एम, इधर एक्सेलरेशन। तो क्या लिखेंगे एम जी साइन थीटा माइनस एफ के इजिकल टू एम इंटू कितना ए, यहाँ पर हो गया क्या एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के इंटू एन इजिकल टू एम एफ। यहाँ पर क्या हो गया एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के और एम जी कॉस थीटा इजिकल टू क्या एम ए। तो यहाँ पर हो गया एम जी कॉमन, साइन थीटा माइनस म्यू के
कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू क्या ए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। ये हो गया एक्सेलरेशन रफ सरफेस पर। तो स्मूथ के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, स्मूथ अगर सरफेस है तो म्यू के का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो फिर आ जाएगा जी साइन थीटा, जैसा मैंने पहले बताया है ना। तो इस तरह के इस पे हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं रफ। न्यूटन्स लॉ मोशन की सारे जो प्रॉपर्टीज है ये सभी इसमें होल्ड करेंगे। बस आपको इसमें ये करना है कि एक एक्स्ट्रा फोर्स को ऐड कर देना है जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, जो अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। क्लियर। इसका जो बाकी फार्मूला है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।